आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान में इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली पहलगाम अटैक के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए पहलगाम मैसेकर के बाद में ये चीज मोरलेस क्लियर हो चुकी है कि भारत इसको रिटेलिएट करेगा और इस रिटेलिएशन की प्लानिंग को लेकर लगातार भारत में बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं। कल इंडियन नेवी के चीफ भारत के प्रधानमंत्री से मिले थे और आज भारतीय वायुसेना प्रमुख प्रधानमंत्री से मिले, यानी कि यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस तो चल रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं तो बलूचिस्तान में एक्शन भी चल रहा है। देखिए, पहलगाम मैसेकर हुआ था 22 अप्रैल को, लेकिन 26 अप्रैल को बीएलए की तरफ से पाकिस्तान आर्मी के एक कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया था और इस अटैक में 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। फिर 28 अप्रैल वाले दिन पसनी रीजन में एक आईएसआई एजेंट को मार दिया गया था और इस समय कलात रीजन के मांगोचर सिटी के ऊपर बीएलए का पूरा कब्जा है, जिसके चलते वहां पर पाकिस्तानी सरकार की लगभग सारी रिप्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी सरकारी यूनिट्स हैं उन सभी को आग लगाया जा रहा है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि कलात की इस सिटी के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल ही खत्म हो चुका है। देखिए, भारत के साथ बढ़ रहे टेंशन के चलते पाकिस्तान को अपनी सारी फोर्सेस अपने बॉर्डर्स के करीब लानी पड़ी है और पाकिस्तानी फोर्सेस के इस मूवमेंट को लेकर आपको हर तरीके की फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही हैं, जहां पर इनकी आर्टिलरी गन्स, टैंक्स और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां भारत से लगे हुए बॉर्डर की तरफ मूव कर रही हैं। वैसे एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान आर्मी के पास में इस समय आर्टिलरी शेल्स भी नहीं है, जिसके चलते वो केवल 4 दिन तक ही भारत के साथ में लड़ सकते हैं। जी हाँ, यूक्रेन में जिस तरीके की शेल रिक्वायरमेंट रही है उसके चलते पाकिस्तान आर्मी ने अपने स्टॉक में से ये शेल्स यूक्रेन भेज दी थी ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। अब इस समय मार्केट में जो मटेरियल कॉस्ट है और जो सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते इनको महंगे शेल्स खरीदने पड़ेंगे और इनकी मैन्युफैक्चरिंग का लीड टाइम भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। अभी आने वाले समय में पाकिस्तान में ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को भारत के साथ में मिरर डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी और इस बिल्डअप के चलते पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस को अलग अलग जगहों से मूव करके भारत के साथ में लगे हुए बॉर्डर तक लाना पड़ेगा। इस समय पाकिस्तान की तरफ से कुछ मूवमेंट हो चुका है और आने वाले समय में कुछ मूवमेंट और किया जाएगा, क्योंकि इस समय बॉर्डर के ऊपर अभी तक जो सीज फायर वायलेशंस हो रहे थे वहां पर केवल एलएमजी और एमएमजीज का ही प्रयोग किया जा रहा है और जैसे जैसे आने वाले दिनों में ये चीजें एस्केलेट होंगी आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर मोर्टार और 155 मिलीमीटर गन्स का भी प्रयोग किया जाएगा। पास में भारत और पाकिस्तान के बीच में शेलिंग एक नॉर्म रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से इंडियन आर्टिलरी विंग की तरफ से अपने बेड़े में नए वेपन सिस्टम्स डाले गए हैं, चाहे वो वेपन लोकेटिंग रेडार हो, ड्रोन्स हो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो या गाइडेड शेल्स हो, उसके चलते आने वाले समय में जब आर्टिलरी शेलिंग शुरू होगी तो पाकिस्तान के लॉसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। वैसे अभी पूरी इक्वेशन में टीटीपी नहीं आई है, उनकी तरफ से कुछ छोटे मोटे अटैक्स किए गए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी तरफ से कोई सिग्निफिकेंट अटैक नहीं किया गया है, क्योंकि 6 दिन पहले टीटीपी की तरफ से कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया जाए और इन्फिल्ट्रेशन के दौरान उनको हेवी लॉसेस झेलने पड़े थे। हालांकि जैसे जैसे भारत के साथ में टेंशन और बढ़ेगी वहां पर टीटीपी का विंडो बेहतर होता चला जाएगा और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से बीएलए की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं लगभग उसी तरीके से टीटीपी की तरफ से भी अटैक शुरू कर दिए जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान के सामने आने वाले समय में 3 फ्रंट्स रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि अगर प्रधानमंत्री की तरफ से कल नेवी चीफ से बातचीत की गई और आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ से बात की गई तो प्लानिंग तो यहाँ पर चल रही है और एग्जैक्टली किस तरीके से भारत यहाँ पर रेस्पॉन्ड करेगा वो डिसाइड करेगा कि इस रीजन की डायनेमिक्स आने वाले समय में किस तरफ मूव करेगी, क्योंकि भारत के स्टेप्स के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है और भारत का हर एक मूव यहाँ पर डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर भारत कुछ भी ना करे और बिल्डअप बनाकर केवल शेलिंग तक चीजों को ले जाए तो भी बीएलए और टीटीपी के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विंडो बनती है और जाफर एक्सप्रेस वाले केस में हम लोगों ने देख लिया था कि बीएलए कितना केपेबल है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।